बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे आलू के पकौड़े, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही जल्दी से झटपट से बनकर तैयार होने वाले आलू के पकौड़े किस तरह से हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इसका हम छिलका उतार लेंगे, इसकी पील जो है ना वो हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से वॉश कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे स्लाइस जो है ना, बिल्कुल बारीक स्लाइस जो है ना हम कट कर लेंगे। स्लाइसर की मदद से आपने कट नहीं करने, हम आप इसको जो है ना नाइफ़ की मदद से ही कट करेंगे, क्योंकि अगर आप स्लाइसर से कट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा थिन जो है ना वो कट जाते हैं। तो फिर उससे जो है ना आपके पकौड़े नहीं बनेंगे बल्कि आलू के चिप्स बन जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हम इसको नाइफ़ से ही कट करेंगे और इसकी थिकनेस में भी आपको दिखा चुकी हूँ कि आपका जो आलू है वो किस मोटाई का, किस थिकनेस का होना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने आलू जो है ना वो कट कर लिए हैं और बहुत ही इजीली जो है ना ये आपके कट हो जाएंगे। यहाँ देखें मैंने सारे आलू जो है ना वो यहाँ पर कट कर लिए हैं और ढेर सारे जो है ना इससे हमारे पकौड़े बन के तैयार होंगे। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए मैंने इसको कितना मोटा जो है ना वो काटा है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको जो है ना अब हम बोल के अंदर, मैंने पानी ले लिया था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है और टैप वाटर लिया है, जिसके अंदर जो है ना हम अपने ये जो आलू के स्लाइस हैं इसको हम डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से मैंने इसको ये देखें यहाँ पर डिप कर दिया है। अब आप इसको यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे डिप करके रखा था। फिर पानी हम इसका स्ट्रेन कर देंगे और उसके बाद आपने इसको खुले पानी से वॉश कर लेना है। अब मैंने इसको किसी भी बास्केट में या स्ट्रेनर में आपने डाल देना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो रिमूव हो जाए और ये थोड़े से ड्राई हो जाए। या फिर आप इसको पेपर टॉवल पे भी रख सकते हैं, जो किचन टॉवल होता है, और आप इसका जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका घोल तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर हाफ कप के बराबर, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं चावल का आटा मीन्स के राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्न फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के आपने फिर वो यूज़ कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है। इससे जो है ना आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता से बन के तैयार होंगे। साथ में अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करी हूँ। सॉल्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, नमक हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर वो ऐड करी हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे दरदरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो मैंने ऐड की है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ क्यूमिन सीड्स, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है साबुत वाला। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड करी हूँ, वो भी ऐड करी हूँ मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। बहुत ही मज़े के यमी से आपके जो है ना ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स, ताकि जो भी स्पाइसेस डाले हैं हमारे वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर जो है ना मैं ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, फ्लेवर भी इनहेंस होगा और इस पकौड़ों की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी सी आएगी। अब यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पर पहले मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके अंदर कितना पानी और हमें ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप बेसन था और 1/3 कप जो राइस फ्लोर था, तो उसके अंदर मैंने आधा कप पहले पानी ऐड किया है और 1/4 कप के बराबर मैंने दोबारा ऐड किया है। तो तकरीबन 3/4 कप जो है ना मैंने पानी ऐड किया है। अब हमने जो है ना इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसके अंदर मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया, ये ऐसे ही बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। बस अब आपने इसको जो है ना वो फेंट लेना है, किसी भी हैंड विस्क के साथ या फोक के साथ आपने इसको फेंट लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का जो है ना आपका ये इसका बैटर जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने साथ ही पकौड़ों का ऑयल जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसी में से मैंने 1 टेबलस्पून गर्म ऑयल जो है ना वो भर के इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तेल आपने गर्म ही ऐड करना है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है और आलू जो है ना उसके जो कतले हैं ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब आपने एक एक करके जो हमने आलू कट करके रखे थे वो उठाना है और इसके अंदर इस तरह से डिप कर लेना है
और जो एक्स्ट्रा बैटर है ना वो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। इस तरह से छिटक के आपने उसको उतार लेना है और उसके बाद हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और इसके अंदर एक एक करके हम जो आलू के पकौड़े हैं वो बैटर में डिप करेंगे और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमारा जो जैसे ही मैंने डाले हैं पकौड़े तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब हमारा ऑयल जो है ना वो अच्छे से गर्म था। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना मैं थोड़े थोड़े करके इसमें पकौड़े जो है ना वो ऐड करती जा रही हूँ। थोड़े से फासले पे आपने ऐड करने हैं ताकि एक दूसरे के साथ ये स्टिक ना हो। थोड़ी देर के बाद जो है ना ये खुद ब खुद ही ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए पकौड़े जो है ना वो ऊपर इसकी सरफेस पे जो है ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारे पकौड़े जो है ना बहुत ही फूले फूले और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। दरमियानी आंच पर आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है गोल्डन सा कलर आने तक। अब इसके अंदर देखिए थोड़ी जगह है तो मैं इसमें थोड़े थोड़े से और भी ऐड करती जा रही हूँ। जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये फूल कर जो है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी सरफेस पर। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। बिल्कुल घर के स्पाइसेस जो है ना वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं और ये बहुत मज़े के जो है ना आपके बनकर तैयार होंगे। अब इसको थोड़ी देर के बाद मैं इस तरह से स्टर कर रही हूँ। अगर ये नीचे थोड़े बॉटम पे लग जाए तो आपने किसी भी जो है ना वो चम्मच के साथ या फोक के साथ इसको इस तरह से जो है ना वो उतार लेना है और उसके बाद अब इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड्स पे इक्वली इसको हीट मिले और अच्छा सा इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर जो है ना वो आ जाए। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना और ना ही आपने इसको लो फ्लेम पे करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसके ऊपर बहुत जल्दी सा कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और लो फ्लेम के ऊपर अगर आप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ देखिए इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। यहाँ देखिए बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़े की ये देखिए हमारे आलू के पकौड़े जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे जो पकौड़े हैं ना उनको भी फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी बना सकते हैं या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने मज़े के हमारे झटपट से ये आलू के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ 2 आलूओं के साथ हमने ढेर सारे पकौड़े जो है ना वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चटनी या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।